हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं एमपी सर ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार सकुशल ही होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 में काव्य खंड में संकलित सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कहानी चींटी। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। कवि ने चींटी के माध्यम से विद्यार्थियों को और समाज को अपने कार्य में लगे रहने की शिक्षा दी है। तो बच्चों, चींटी के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं कि कवि ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। कि चींटी को देखा वह सरल बिरल काली सी रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांत, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरल, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरते तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। कवि कहता है कि क्या आप लोगों ने चींटी को देखा है? वह सरल बिरल काली सी रेखा, वह एक पतली सी काली रेखा के समान चलती हुई हिल डुल करके हमें नजर आती है, हमें दिखाई देती है। चींटी अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल चलती ही रहती है, और जो प्रत्येक पल चलती रहती है तो पिपीलिका संस्कृत का शब्द है। पिपीलिका में चींटी, तो चींटी प्रत्येक क्षण चलती ही रहती है, काम करती वह सतत। सतत मीन्स निरंतर, लगातार, कंटिन्यू। वह लगातार निरंतर काम करती रहती है। और कन 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 के चुनती अविरत, और वह एक एक दाने को प्रत्येक क्षण चुना करती है, इकट्ठा किया करती, बटोरा करती है। वह गाय भी चराती, कवि कहता है, और स्वयं गायों के साथ अपना भी धूप खाती, अर्थात धूप छांव में काम करती है। बच्चों की निगरानी करती, और चींटियां अपने बच्चों की देखभाल भी करती मनुष्य के तरह। लड़ती अरि से तनिक न डरती, अरि माने शत्रु दुश्मन। चींटियां अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से लड़ती हैं, और तनिक भी, थोड़ा सा, जरा भी डरती नहीं। अगर कहीं वो चींटियां निकली हों और हम आप वहां पर अपना पैर रख दें, हाथ रख दें, देखो एक सेकंड में कितनी चींटियां हमारे पैरों में, हाथों में लिपट जाती हैं। और दल के दल सेना संवारती, और चींटियां जो हैं सेना का संगठन भी करती हैं, संचालन भी करती हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, चींटियां जो हैं अपने घर द्वार, आंगन और सड़कों की साफ सफाई भी करती हैं। तो कवि ने चींटी के माध्यम से मनुष्य को निरंतर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में लगे रहने का संदेश दे रहा है। तो ये हो गई पहले पद की व्याख्या। अगर आपको व्याख्या समझने में कुछ संदेह है तो मैंने बोर्ड पर भी व्याख्या की है, लेकिन व्याख्या लिखने के पूर्व पहले हम क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, और उसके बाद तीसरी हेडिंग व्याख्या लिखते हैं। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं बच्चों। तो चींटी को देखा, और डॉट डॉट है बुहारती। अब सबसे पहले ही हेडिंग हमारी पड़ेगी संदर्भ, और संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश। अब ये देखिए, पा है, यानी मिस्टेक हो गया, यहाँ पा होगा। कविता को पद्यांश और स्टोरी को गद्यांश देते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में, यहाँ पर गद्य नहीं होगा, काव्य होगा। हिंदी के काव्य खंड में
संकलित चीटी नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये हो गया हमारा संदर्भ। प्रसंग क्या होता है कि उस पद में, उस पाठ में, उस स्टोरी में, उस स्टेंजा में जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, बताया जाता है, वो हम लोग प्रसंग में लिखते हैं। देखिए प्रसंग की अगली हेडिंग कि प्रस्तुत पद, यानी एक पद में पूरा पाठ क्या, प्रस्तुत पद एवं पाठ में कवि ने चीटी के माध्यम से मनुष्य को शिक्षा दी कि जैसे चीटी अपने कर्तव्य में, अपने कार्य में हर समय लगी रहती है, वैसे मनुष्य को भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, तभी उन्नति प्राप्त होगी, तभी हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। चीटी के माध्यम से अब जो पद मैंने आपको पढ़ाया है उसी पद की व्याख्या क्या है। व्याख्या हेडिंग डाले हमने तीसरी। कवि कहता है कि क्या तुमने चीटी को देखा है, क्वेश्चन मार्क। वह बहुत सीधी एवं पतली काली रेखा के समान दिखाई देती है, जो अंधकार में धागे के समान हिलती डुलती अपने छोटे छोटे पैरों से चलती हुई लाइन में दिखाई देती है। वह निरंतर दाने दाने को चुनती रहती है। चुनने मतलब है इकट्ठा करना, बटोरना, खाना नहीं, बटोरना। चुनती रहती है। वह गाय चराती है, धूप खाती है, यानी गाय चराने जाएगी तो धूप भी लगेगी, छांव भी लगेगी, इसलिए कह दिया गया धूप खाती। बच्चों की देखभाल करती, निगरानी का मतलब वह अपने शत्रुओं से लड़ती है। वह सेना का संगठन या संचालन भी करती है। वह अपने घर द्वार आंगन तथा सड़कों की सफाई भी करती। तो बेटा यहाँ गुहारती, तो गुहारने में सफाई करना, बहारना, झाड़ू लगाना। तो ये पहले स्टेंजा की व्याख्या हो गई। अब दूसरा पद देखते हैं क्या है। दूसरा पद देखो क्या है कि देखा चीटी को उसके जी को, बाभूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। वह जीवन की चिंगारी अक्षय, वह भी क्या देहि तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती, अथक कार्य से कभी न टलती। तो बेटा दूसरे पैराग्राफ में मैंने डाल दिया है कि चीटी है प्राणी सामाजिक और डॉट डॉट करते हुए कभी न टलती। तो देखिए पद को पढ़ा है तो फिर दूसरी लाइन में पंक्ति कहता है कि चीटी है प्राणी सामाजिक। कवि कहता है कि चीटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह प्रत्येक क्षण परिश्रम में लगी रहती है, वो परिश्रमी है। और वह एक सुनागरिक मीन्स अच्छे नागरिक के समान रहती है। देखा चीटी को उसके जी को, कवि कहता है आपने चीटी को देखा है और उसके जी माने शरीर को, उसके शरीर को भी देखा है। और भूरे बालों की सी कतरन, कवि कहता है कि चीटी जो है सफेद और भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई देती है, नजर आती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसके छोटेपन को सभी लोग जानते हैं कि चीटी बहुत छोटा सा प्राणी होता है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, और वह संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर के, निडर होकर के, बिना डर के साथ विचरण करती श्रम में तन्मय। संपूर्ण पृथ्वी पर बिना डर के साथ घूमती, निर्भय होकर के, और अपने कार्य में लगी रहती है। वह जीवन की जिंदगी अक्षय, और वो जीवन में कभी न समाप्त होने वाली चिंगारी के समान होती है। वह भी क्या देहि तिलसी, कवि कहता है वो भी कोई शरीर है जो तिल भर का है।
प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। वो प्राणों की रिलमिल झिलमिल, वो छोटा सा शरीर है लेकिन फिर भी वो अपने छोटे शरीर के द्वारा बड़ी फुर्ती दिखाती है, बड़ी चंचलता दिखाती है। दिन भर में मीलों चलती, और कहता है कभी कि वो चलते चलते दिन भर में कई किलोमीटर चली जाती है। और अथक कार्य से कभी न डरती। कभी कहता है कि चींटी परिश्रम करने से कभी डरती नहीं है। चींटी कभी कार्य करने से जी नहीं चुराती है। चींटी कभी कार्य करने से घबराती नहीं है। तो जो व्याख्या भैया अगर समझ में कम आ रही हो तो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आइए उसको देख लेते हैं। और कोई संदेह है तो दूसरे पैरा की व्याख्या है। अब इसमें संदर्भ प्रसंग नहीं लिखेंगे, एक पार्ट में एक ही बार संदर्भ, एक ही बार प्रसंग, लेकिन व्याख्याएं अलग अलग हल करती। देखते हैं क्या है। कभी कहता है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह परिश्रमी है, परिश्रम में लगी रहती है। वह एक नागरिक के समान कार्य करती है, मिलकर सहयोग से कार्य करती है। क्या तुमने कभी चींटी को कार्य करते देखा है? यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। देखा है? वह कैसे मन लगाकर कार्य करती है? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। वह सफेद भूरे बालों की कतरन के समान लगती है, दिखाई देती है। उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं, सब लोग उसके छोटेपन को जानते हैं। वह जीवन की कभी न मिटने वाली, कभी न समाप्त होने वाली चिंगारी है। उनको शिक्षा देती कि कभी परिश्रम से हार नहीं मानना चाहिए। वह एक छोटा जीव है, तिल के समान है ना, तो एक छोटा सा जीव है। वह तिल के समान है, तिल जैसी है। वह देह में प्राणों की चमक सी है, झिलमिल लिखा है, प्राणों की चमक के समान है। वह मीलों चलती है, भाई चलते चलते वो मीलों चली जाती, कई किलोमीटर चली जाती है। अथक परिश्रम करती है, परिश्रम इतना करती है लेकिन कभी थकान महसूस नहीं करती। वह अथक परिश्रम करती है, कार्य को पूरा करके ही छोड़ती है। जिस कार्य को, जिस उद्देश्य को चींटियां ठान लेती हैं उसे कर कर ही छोड़ती हैं। तो मेरा ये पूरे चींटी के 2 पदों की मैंने व्याख्या की, पूरा पाठ चींटी वाला प्रसंग पूरा हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपके साथ चंद्रलोक में प्रथम बार तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।